जी अस्सलाम वालेकुम। आपका बैंक अकाउंट एफबीआर के रडार में तब भी आ सकता है अगर आप कोई गलत काम नहीं कर रहे। कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिसको एफबीआर और एफएमयू दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि क्लोजली मॉनिटर करते हैं और उसमें जो एम्बिगुइटी नजर आती है उसको फिर रिपोर्ट किया जाता है। एफएमयू हम फाइनेंशियल मॉनिटरी यूनिट को कहते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दोनों मिलकर बैंकिंग ट्रांजेक्शन को मॉनिटर कर रहे होते हैं अंडर सर्टन क्राइटेरिया। अब कुछ बैंकिंग ट्रांजेक्शन हैं, आज मैं आपको 10 ट्रांजेक्शन बताऊंगा जिसको अगर आप बैंक अकाउंट से प्रोसेस करते हैं और वो बैंकिंग चैनल के थ्रू एफबीआर या एफएमयू को रिपोर्ट हो जाती है, तो फिर आपका जो सिस्टम है, जो आपकी जो प्रोफाइल है वो हाईलाइट हो जाती है और वहां से फिर आपको नोटिस आ सकता है एफएमयू की तरफ से, जो कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर काम करता है, और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो कि टैक्स एवेजन के अंडर काम कर रहा होता है। सबसे पहले तो कुछ लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि एफबीआर मैनुअली आपका डाटा एक एक करके चेक करता है, आपके अकाउंट को वेरीफाई करता है और फिर उसमें नोटिस आपको सेंड करता है, जबकि ऐसा नहीं है। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो भी रिपोर्ट होती हैं वो एक लीगल फ्रेमवर्क है जिसके अंदर रहते हुए एफबीआर को डाटा रिपोर्ट किया जाता है, जिसमें कुछ आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं जो एफबीआर को रिपोर्ट होती हैं अंडर सेक्शन 165A, जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन है, और कुछ ट्रांजैक्शन जो कि एफएमयू को रिपोर्ट होती हैं अंडर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये दो तरह की जो एक लॉज हैं, जो दो तरह की ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये वो 10 ट्रांजैक्शंस हैं जिन्हें आपको गौर से देखना है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन जिसके ऊपर नजर रखनी है वो है लार्ज कैश डिपॉजिट या फिर विड्रॉल। अगर आप अपने अकाउंट में लार्ज अमाउंट ऑफ कैश डिपॉजिट या विड्रॉ कर रहे हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। कितनी लिमिट डिफाइंड है ये हम देखते हैं। एक रिपोर्ट है जिसको हम बोलते हैं सीटीआर, करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, जो कि बैंक के सिस्टम से जनरेट होती है और वो उन ट्रांजैक्शंस को हाईलाइट करती है जो मंथली 2 मिलियन की एक डिपॉजिट का जो रेशियो है। अगर आपने अपने अकाउंट में एक महीने में 20 लाख की कैश की ट्रांजैक्शन की है, आइदर वो कैश डिपॉजिट है या कैश विड्रॉल है, तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू, कोई मैनुअली लेटर नहीं लिखा जाता, ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू रिपोर्ट हो जाती है टू द हायर अथॉरिटीज, जिसमें एफबीआर भी शामिल है और एफएमयू भी शामिल है, फाइनेंशियल मॉनिटरी यूनिट। तो आपको अपने अकाउंट पे नजर रखनी है, आपको एक कैलकुलेशन बनानी है कि मंथली 20 लाख का मतलब है कि आप अगर एक हफ्ते में 5 लाख से ज्यादा की कैश ट्रांजेक्शन आइदर डिपॉजिट फॉर्म में या विड्रॉल फॉर्म में कर रहे हैं, तो फिर आपका अकाउंट हाईलाइट हो सकता है। तो इसके ऊपर आपको एक चेक मेंटेन करना है कि इस थ्रेशोल्ड से आपकी अमाउंट एक्सीड ना करे। सेकंड जो ट्रांजेक्शन है वो है अनएक्सप्लेन्ड फॉरेन रेमिटेंसेस। फॉरेन रेमिटेंसेस पाकिस्तान से बाहर से जो आपको पैसे पाकिस्तान में रिसीव होते हैं, आपके कोई रिलेटिव वहां पे बैठा हुआ है या आपका कोई भी जानने वाला है जो कि आपको पाकिस्तान में पैसे सेंड कर रहा है, बाहर के बैंक अकाउंट से आपके पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि ये किस हेड के अंदर आपको रिसीव हुए हैं या किस रिलेशन के थ्रू आपको रिसीव हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पाकिस्तान से बाहर कोई फैमिली मेंबर है, वो आपको कोई गिफ्ट सेंड करता है, कैश फॉर्म में आपके अकाउंट पैसे ट्रांसफर करता है, तो उसका सेपरेट एक प्रूफ होता है, सेपरेट डॉक्यूमेंट होता है, वो आपको मेंटेन करना है। अदरवाइज अगर आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं होगी उस फॉरेन रेमिटेंस के अगेंस्ट, तो फिर एफबीआर उस इनकम को बिजनेस इनकम या जिसको आप बोलते हैं फ्रीलांस इनकम वो कंसिडर करेगा और उस पे आपको टैक्स लगा देगा और साथ पेनल्टी भी चार्ज करेगा कि आपने इसको अपने रिटर्न में डिक्लेयर नहीं किया। थर्ड जो गलती है आप अपने बैंक अकाउंट्स में जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो है आपका जो पर्सनल अकाउंट है या आपका बिजनेस अकाउंट है उसमें आप सेपरेशन नहीं करते। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है जो कि अपना छोटा सा कारोबार चला रहा है, दुकान चला रहा है, उसका एक बिजनेस अकाउंट है और दूसरा उसका एक अपना पर्सनल जो उसने अपने खर्चे वगैरह मैनेज करने हैं घर के, या उसके पर्सनल अकाउंट जिसको हम बोलते हैं उसके अपने नाम पे खुला हुआ है, ये उसके बिजनेस के नाम पे होगा, ये उसके अपने नाम पे होगा। उन दोनों अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन जो कर रहा है उसमें कोई रिकंसिलेशन नहीं है, मिक्स ट्रांजेक्शन चल रही। कभी वो यहाँ से पैसे यहाँ ट्रांसफर करता है, वो कभी यहाँ से वो यहाँ पैसे ट्रांसफर करता है, उसमें कोई उसके पास बाइफर्केशन अवेलेबल नहीं है। एफबीआई यूजली इसको अनरिपोर्टेड इनकम का नाम देता है, जिसमें वो ये कह सकता है कि आपने अपनी इनकम को छुपाने के लिए इतनी ट्रांजेक्शन जो है वो आपने फंड ट्रांसफर के थ्रू मूव की हुई है अपने पर्सनल अकाउंट में और पर्सनल अकाउंट से वापस आप बिजनेस अकाउंट में मूव कर रहे हैं, तो ये इसको अनरिपोर्टेड इनकम में ट्रीट करके आपको टैक्स लगा सकता है। अनरिपोर्टेड का मतलब होता है बेनामी ट्रांजेक्शन, ऐसी ट्रांजेक्शन जिसको आप छुपाना चाह रहे हैं और उसको डिफरेंट रूट्स के थ्रू आप अपने बिजनेस अकाउंट में इन करते हैं या आउट करते हैं, तो इसके ऊपर एफबीआर आपको नोटिस कर सकता है। ट्रांजैक्शन जो अपने बैंक अकाउंट से फ्रीक्वेंटली कर रहे होंगे जिसकी वजह से आपका अकाउंट हाईलाइट हो सकता है, वो है फ्रीक्वेंट थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस। इसमें आप फंड ट्रांसफर करते हैं अपने अकाउंट से किसी और बैंक अकाउंट के अंदर, और इस तरह के आपके मल्टीपल फंड ट्रांसफर्स हैं किसी एक महीने में या कोई भी एक पीरियड अगर एफबीआई या एफएमयू सेलेक्ट करता है। उसकी वजह क्या है कि वो अगर आपका बिजनेस रिलेशन या कोई और रिलेशन उसे साबित नहीं होता जिसकी वजह से आप इतने फ्रीक्वेंट उनको फंड ट्रांसफर कर रहे हैं एक मल्टीपल अकाउंट्स, मल्टीपल सीएनआईसी के अंदर जो मेंटेन हो रहे हैं अकाउंट्स, तो वो आपको फिर बेनामी ट्रांजैक्शन के अंदर इसको ट्रीट करेगा
और इसके अंदर वो फिर आपको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर भी लेके आ सकता है कि आप पैसों की जो है वो लेयरिंग कर रहे हैं, डिफरेंट सोर्सेज से उसको मूव कर रहे हैं, ताकि उसका असल जो रूट है वो ना पता चल सके। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर भी आपको नोटिस किया जा सकता है। फिफ्थ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन जिसकी वजह से आपका अकाउंट हाईलाइट हो सकता है या आपकी जो प्रोफाइल है वो रिस्क कैटेगरी में आ सकती है, वो है डोरमेंट अकाउंट के अंदर अचानक से आप कोई हैवी ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर दें। अगर आपका कोई अकाउंट डोरमेंट पड़ा हुआ था, अचानक से उसको आपने एक्टिव करवाया, एक्टिव करवाने के बाद उसमें आपने हैवी कोई ट्रांजैक्शन या क्रेडिट पैसे आपने उसमें भेजे, अपने बैंक फंड ट्रांसफर किए या कोई भी आपने कैश लगवाया या चेक ट्रांसफर करवाया, तो वो हैवी ट्रांजैक्शन ऐसी अकाउंट में जो कि पहले से डोरमेंट पड़ा हुआ था, वो हाईलाइट होती है थ्रू अ रिपोर्ट कॉल्ड STR, जिसको हम बोलते हैं सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ये बैंक ऑटोमेटिकली FBR को सेंड करता है, FMU को सेंड करता है, बताया जाता है कि ये डोरमेंट अकाउंट है, अब इसके अंदर ट्रांजेक्शन हो रही हैं, तो STR के थ्रू उसको रिपोर्ट किया जा सकता है आपकी प्रोफाइल। सिक्स्थ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन जो हाईलाइट हो सकती है, जो जिसकी पेमेंट आप अपने बैंक अकाउंट से कर रहे होंगे, वो है हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या है कि आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, या आपने कोई कार परचेज की है, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है शेयर्स में, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है। जब भी कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होती है तो FBR उसको चेक करता है, क्रॉस वेरीफाई करता है। कहाँ से? एक तो नादरा से चेक करता है आपका रिकॉर्ड, और उसके अलावा स्टेट बैंक के थ्रू भी डिफरेंट बैंक को नोटिस भेजता है और चेक करवाता है कि आपकी डिक्लेयर्ड इनकम जो FBR के पास आ रही है उसके मुताबिक जो आपके बैंक के अंदर फंड्स की मूवमेंट है या आपके जो बैंक बैलेंस है उसमें क्या रिलेशन है। अगर वहां पे ज्यादा फर्क नजर आए कि आपने जो हाई ट्रांजेक्शन की है, इतने पैसे तो आपके बैंक अकाउंट में डिक्लेयर्ड भी नहीं है और ना ही आपको फिजिकली पड़े हुए हैं, अगर फिजिकली बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं, अगर आपने डिक्लेयर नहीं किए हुए, जहां भी एक डिफरेंस क्रिएट होगा वहां पे आपकी प्रोफाइल हाईलाइट होगी और नोटिस आ सकता है। सेवंथ जो ट्रांजेक्शन आपकी रिपोर्ट हो सकती है वो है रेगुलर कैश डिपॉजिट, लेकिन आप उसके अंदर अपनी रिटर्न फाइलिंग साथ मेक श्योर नहीं कर रहे। रेगुलर डिपॉजिट तो आप करवा रहे हैं अपने अकाउंट में, लेकिन उसके बरक्स दूसरी चीज अगर हम देखें तो आप अपनी रिटर्न फाइलिंग को मेक श्योर नहीं कर रहे, तो ये चीज भी हाईलाइट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई छोटा बिजनेस है, कोई आपकी शॉप है जहां से आपको डेली कैश जनरेट होता है, वो कैश आप कलेक्ट करते हैं और लेके जाते हैं बैंक में। बैंक में आपके CNIC पे या आपके बिजनेस अकाउंट का जो ओपन हुआ है वहां पे वो कैश आपका डिपॉजिट हो जाता है। अब ये चीज FBR को हाईलाइट होती है और वहां से फिर आपको नोटिस आ सकता है सेक्शन 122 का, कि आपने अपनी इनकम जो आप अर्न कर रहे हैं उसको आप डिक्लेयर नहीं कर रहे, तो अपनी रिटर्न फाइल करें। और इसके अलावा जो अपनी टैक्स पेमेंट है उसको मेक श्योर करें ताकि आप नॉन कंप्लायंस में ना जा सके। एट्थ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन जो कि आप अपने बैंक अकाउंट से करते हैं और वो हाईलाइट होती है, वो है कि आपने अपने अकाउंट में कोई चेक डिपॉजिट करवाया और उसी वक्त आपने सेम अमाउंट जो डिपॉजिट करवाई थी वो आपने विड्रॉ कर ली थ्रू कैश। तो ये हाईलाइट होती है कि अगर आपने अपने अकाउंट में कोई बड़ी अमाउंट का, बड़ी रकम जो है वो आपने डिपॉजिट करवाई है थ्रू चेक, और उसी वक्त आपने वो कैश के तौर पे विड्रॉ कर लिया है, तो इसको हम कहते हैं लेयरिंग। लेयरिंग वो ट्रांजेक्शन होती है इसमें आप सोर्स छुपाने के लिए डिफरेंट मल्टीपल अकाउंट्स के थ्रू फंड्स को पहले डिपॉजिट करवाते हैं, और उसका सोर्स, असल सोर्स छुपाने के लिए आप ये दिखाते हैं कि ये पैसे किसी और जगह से आ रहे हैं, लेकिन आपने एक्चुअली में वो पैसे किसी तीसरे सोर्स से रिसीव किए होते हैं। नाइन्थ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन जो कि आपके बैंक अकाउंट से होती है, और वो देखने में लगता है कि इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये काफी बड़ा मसला आपके लिए क्रिएट कर सकती है, वो है आपके यूटिलिटी बिल्स या फिर जो आपके क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं, जो आप पे करते हैं अपने लिए। जो पे कर रहे हैं वो तो ठीक है, ये वो मैं बात कर रहा हूँ कि जो आपके बिल नहीं है, आपके किसी दोस्त के, किसी रिश्तेदार के बिजली के बिल हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल हैं, जो वो आपको कहते हैं कि वो आप अपने अकाउंट से पे कर दें। आप अपना बैंक अकाउंट यूज करते हैं इन ट्रांजेक्शन्स को पे करने के लिए, जो कि एक्चुअली में आपकी नहीं होती। तो इस तरह की ट्रांजेक्शन्स को अवॉइड करना चाहिए। ये ट्रांजेक्शन्स भी बेनामी ट्रांजेक्शन कहला सकती हैं, और इसमें जो एक्चुअल जो बंदा है जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कर रहा है वो पेमेंट नहीं कर रहा, तो वो उसका जो सोर्स है या उसकी इनकम क्योंकि डिक्लेयर नहीं होती, तो वो आपको कहता है कि आप अपने अकाउंट से इसको पे कर दें। तो इस तरह से आप समझे जाएंगे कि आप उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो आपको भी वो नोटिस कर सकता है। बेहतर है कि आप अपने जो बैंक अकाउंट से पेमेंट करें वो सिर्फ पर्सनल आपके एक्सपेंसेस हों, या आपके डिपेंडेंट्स जो हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपके साथ आपके घर में रह रहे हैं या आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनके जो खर्चे आप पे कर रहे हैं वो तो आपको अलाउड हैं। लेकिन जो आपके ऊपर डिपेंडेंट्स लोग नहीं है, जो आपके दोस्त हैं या ऐसे रिश्तेदार हैं जो कि रिटर्न फाइल नहीं करते और आपको कहते हैं अपने अकाउंट से पेमेंट करने के लिए, वो पेमेंट्स आपको अपने अकाउंट से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन बेनामी ट्रांजेक्शन में हाईलाइट हो सकती है, उससे आपको नोटिस आ सकता है।
टेंथ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन जो कि लास्ट है, इसमें एफबीआर आपको नोटिस कर सकता है, वो है वो एसेट्स जो कि आपने अपने बैंक पेमेंट के थ्रू परचेज किए, लेकिन वो आपने डिक्लेयर नहीं किए, अनडिक्लेयर्ड एसेट्स। इसका मतलब है कि आपने जो बैंक पेमेंट की अपने अकाउंट से किसी एसेट को परचेज करने के लिए, प्रॉपर्टी, गाड़ी, कोई शेयर, इन्वेस्टमेंट वगैरह शेयर परचेज किए, उसको आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में रिपोर्ट नहीं किया, आपने डिक्लेयर नहीं किया, तो वो आपके अनडिक्लेयर्ड एसेट्स कहलाते हैं। वहां से फिर आपकी इंक्वायरी स्टार्ट हो सकती है थ्रू एफबीआर। उसमें आपको नोटिस आ सकता है कि आपके बैंक अकाउंट से जो ट्रांजेक्शन हुई है वो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो ये कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स है जिसके अंडर एफबीआर आपको नोटिस कर सकता है। तो ये वो 10 तरह की ट्रांजेक्शन्स थी जिसके ऊपर एफबीआर या एफएमयू आपके अगेंस्ट इंक्वायरी ओपन कर सकता है। इसमें चाहे आप किसी गलत इंटेंशन से काम ना कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन सिस्टम के थ्रू रिपोर्ट होती हैं जहां पे इंटेंशन बेशक आपकी गलत ना हो, लेकिन वो ट्रांजेक्शन का ऐसी एक नेचर होती है जो कि रिपोर्ट हो जाती है। लास्ट में हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आप एफबीआर के या एफएमयू की इंक्वायरी से किस तरह बच सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट को आप किस तरह साफ रख सकते हैं कि आप ये 10 ट्रांजेक्शन जो अभी हमने डिस्कस की इनसे महफूज रहे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हर ट्रांजेक्शन का डॉक्यूमेंट अपने पास मेंटेन रखना है कि जो भी ट्रांजेक्शन आपने की है उसका डॉक्यूमेंट एज एन एविडेंस आपके पास अवेलेबल हो। कोई भी ट्रेल आपसे मांगी जाए तो वो आप उसको फौरी प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा सेकंड पॉइंट पे, आप जो भी एसेट्स या जो भी खर्चे वगैरह करें, जो इनकम अर्न करें, उसको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट और जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न है जहां पे इनकम रिपोर्ट होती है वहां पे आप उसको हर साल रिपोर्ट करें, अपनी रिटर्न फाइलिंग को मेक श्योर करें, ताकि एक लीगल जो आपके ऊपर लाइबिलिटी है, चाहे आपकी इनकम लोअर थ्रेश में फॉल करी जिसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होता, तो भी आप रिटर्न फाइल करें तो वो आपके लिए आगे जाके फायदेमंद ही होगा, क्योंकि आप फाइलर कैटेगरी में शामिल होंगे। जो भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे आपको एक प्रेफरेंस दी जाएगी हर लिहाज से, आपके ऊपर टैक्स के जो रेट्स हैं वो कम अप्लाई होंगे। तो इस तरह आप जो एक इंक्वायरी है उससे बच सकते हैं। थर्ड पॉइंट में आपको इस चीज का ख्याल रखने की जरूरत है कि आप अपनी जो पर्सनल जो आपकी ट्रांजेक्शन है पर्सनल अकाउंट से करें, और जो आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो आप बिजनेस अकाउंट से करें। इन दोनों अकाउंट्स के अंदर आप कोई मिक्स ट्रांजेक्शन्स ना करें, ताकि आप एफबीआर के और एफएमयू के जो बेनामी ट्रांजेक्शन्स के जो नोटिस आते हैं उनसे बच सकें। तो इनमें सेपरेशन करना बहुत आपके लिए जरूरी है। फोर्थ पॉइंट में जो एक गाइडलाइन मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो है कि आप कोई भी फंड ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि आजकल जितनी भी हम पेमेंट्स कर रहे हैं जैस कैश वगैरह, इजी पैसा के थ्रू हम कोई भी पेमेंट कर देते हैं, जो आप फंड ट्रांसफर करते हैं उसमें जो फंड ट्रांसफर करते हुए आपको वो पर्पस पूछता है आपकी मोबाइल ऐप के ऊपर, या बैंकिंग जो भी आप मीडियम यूज कर रहे हैं उस पर पर्पस क्लियरली मेंशन करें। अगर आप बिजली का बिल पे कर रहे हैं तो आप वहां पे लिखें कि आप इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं। अगर आप कोई ट्यूशन फी पे कर रहे हैं अपने बच्चों की, या स्कूल फी पे कर रहे हैं, तो वहां पे एजुकेशनल एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं, आप वो मेंशन करें। अगर आपने कोई एसेट परचेज किया है तो आप सप्लायर वहां पे आ रहा होता है, सप्लाईज है या आपके सर्विसेज लिखा होता है, वो आप वहां पे सिलेक्ट करें। रेंट के लिए आप रेंटल सेलेक्ट करें, लोन के लिए वहां पे लोन कैटेगरी आ रही होती है, तो वो जो भी कैटेगरी है आप उसको सिलेक्ट करें, ताकि कल वो आपकी कोई बैंक स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट की जाए एफबीआर की तरफ से या किसी भी अथॉरिटी की तरफ से, उसमें डिस्क्रिप्शन में उसका पर्पस मेंशन्ड हो, ताकि वहां पे क्लैरिटी उनको मिल जाए कि ये ट्रांजेक्शन कोई बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं है, आपने अपने पर्सनल कैपेसिटी में रह के ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट की है। लास्ट पॉइंट ये कि अगर आपको अपने अकाउंट में कोई फॉरेन रेमिटेंस रिसीव हो रही है, जो पैसे ओवरसीज पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को भेजते हैं, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसका एक पीआरसी मिलता है, वो आप अपने पास मेंटेन रखें, ताकि आपके पास प्रूफ हो। एफबीआर आपसे पूछ सकता है कि ये डॉक्यूमेंट जो आपको पैसे रिसीव हुए हैं इसके क्या पर्पस है, तो पीआरसी एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है जो कि बैंक इशू करता है, उसको अपने पास मेंटेन रखें, ताकि आप अनड्यू टैक्स की जो लायबिलिटी है उसमें ना परेशान होते रहें। तो ये जी डिटेल एक वीडियो थी रिगार्डिंग 10 ट्रांजेक्शन्स। इसके साथ हमने इसका सोल्यूशन भी डिस्कस किया कि आप अपने अकाउंट को किस तरह सेव रख सकते हैं। आपको चाहिए कि अपने बैंक अकाउंट को, अपने ट्रांजेक्शन्स को क्लियर रखें, अपनी रिटर्न फाइल करें, ताकि आप हर तरह के नोटिस से महफूज रह सकें। इंशाल्लाह इस वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने हाल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।